I'm Dr. Pooja and I'm going to take a very short clip of yours for the geological time scale. Welcome to the world of evolution. So, आपका एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन होता है एक ग्रेजुअल सीक्वेंशियल चेंज ऑफ इवेंट्स जिसके बेसिस पे आप ये डिटरमाइन करते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है. ऑफ कोर्स नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, मगर ये जो ट्रांजिशन है इन सारे एविडेंसेस को अर्थ अपने डिफरेंट लेयर्स के अंदर स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स. एंड इसके बेसिस पे आपके अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं और उन लेयर्स के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग जब लाइफ शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक जितनी भी चेंजेस हैं वो उस टाइम पीरियड के एनिमल्स, प्लांट्स के फॉर्म के अंदर स्टोर्ड हैं. एंड इन्हीं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हमने अर्थ को अलग अलग टाइम स्केल के अंदर डिवाइड कर रखा है. नाउ अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था इट वॉज वे बैक अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स अगो. सिंस देन आपके पास में जो एंटायर एक पीरियड है इसको डिवाइड किया गया है. जो सबसे बड़ा चंक होता है आपके पास में अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल का दैट इज कंसिडर्ड एज एरा. इस एरा को फिर फर्दर छोटे सब यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड. एंड इन पीरियड का फर्दर स्पेसिफिकेशन और उसको और छोटे जियोलॉजिकल स्केल के ऊपर डिवाइड करने के लिए वी यूज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इपोक्स. नाउ इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स सी व्हाट इज़ एक्चुअली द स्केल ऑफ योर टाइम स्केल ऑफ योर अर्थ. तो जो आपका लाइफ का ओरिजिन हुआ था इट एक्चुअली स्टार्टेड. नाउ अगर मैं इस टेबल को आपको डिटरमाइन करने की कोशिश करूं सो दिस इज़ योर एरा. आपके एराज जो हैं वो डिवाइड हो रखे हैं पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक के अंदर. एंड दिस एरा इज़ नाउ डिवाइडेड इनटू पीरियड्स. इन सारे पीरियड्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली उस पीरियड के अंदर क्या चेंजेस आए थे इसको लेके हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हेन आई से कि किसी चीज़ की डोमिनेंसी होती है तो इसका मतलब होता है दैट इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के रिस्पेक्ट में. एंड उसको हम उसके एज से जानते हैं, यानी कि जब वो स्पीशीज़ डोमिनेंट थी तो हम उसे कहते हैं एक गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज. नाउ इन कंसेप्ट के साथ में लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ अर्थ. आपकी अर्थ जो थी उसका ओरिजिन हुआ था इन 4600 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर मेंशन किया था इन द बिगनिंग ऑफ माय सेशन. अर्थ के ओरिजिन के बाद में आपके रॉक्स के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये सबसे बड़ा पीरियड है क्योंकि अभी अर्थ अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर थी, एटमॉस्फेयर उतना अच्छा डेवलप नहीं था, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्श था, इन सब के पास में सूटेबिलिटी होनी ज़रूरी थी, लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करना था. ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ना एनिमल्स थे ना प्लांट्स थे. अर्थ बिगिन कर रही थी अपनी लाइफ. उस पीरियड के साथ में हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन होता है. तो ये पीरियड आपका 87% टाइम स्केल अर्थ का, जहाँ से हम उसे डेट करते हैं, उसको एज करते हैं, उसके पीरियड को समझते हैं, वो 87% आपका हिस्सा कंज्यूम कर लेता है. इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट एरा स्टार्ट होती है और इस एरा को हम लोग बोलते हैं पैलियोजोइक एरा. इस पैलियोजोइक एरा के अंदर आपके पास में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बाद में, यानी कि फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन के बाद में आपके पास में शुरू होते हैं इनवर्टिब्रेट्स का आना. इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर एक सटल डिफरेंस होता है. इनके पास में, इनवर्टिब्रेट्स के पास में नोटोकॉर्ड अवेलेबल नहीं होती है, राइट. एंड वर्टिब्रेट्स के पास में नोटोकॉर्ड की अवेलेबिलिटी होती है, इसीलिए हम इसे इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट कहते हैं. एंड हमारे पास में वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी होती है. आपके पास में जब डिफरेंट पीरियड्स स्टार्ट हुए तो आपके पास सबसे पहले जो इनिशियल में ऑर्गेनिजम्स आए जैसे कि ट्राइलोबाइट्स, ये आपके इनिशियल इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में थे, ठीक है. एंड इनका ओरिजिन शुरू हुआ एंड फर्स्ट प्लांट्स, लैंड प्लांट्स धीरे धीरे ओरिजिन हुए थे. दीज वर जस्ट प्लांट्स. अभी आप उसे, आपको पता है, आप ऑलरेडी क्लासिफिकेशन जानते होंगे, तो एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी नहीं, मगर हाँ लैंड प्लांट्स धीरे धीरे हमारे पास में डेवलप हुए थे. सो दिस वाज द फर्स्ट लैंड प्लांट्स का ओरिजिन होना. एंड उसके साथ साथ में आपके पास में पहले ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में शेल था वो आए. नाउ ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में है, इसलिए हम इस वाले एज को बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. तो आपका एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए दैट ये आपके पैलियोजोइक एरा को बिलोंग करता था. और यूजुअली इसका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. नाउ एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ में आपके पास में ग्रेजुअल कुछ चेंजेस आने शुरू हुए. एनवायरमेंटल चेंजेस, प्लांट्स की उनकी खुद की यूटिलाइजेशन के बेसिस पे क्या उनमें मॉडिफिकेशंस आ रहे थे, क्या चेंजेस आ रहे थे, क्या कैसे वो अडेप्ट कर रहे थे, और उसके साथ साथ में एनिमल्स.
ग्रेजुअली आपके ये वाला जो पीरियड था इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ में हटते हुए आपके पास में फिशेस की फॉर्मेशन शुरू हुई, यानी कि ये फेज अब आपके पास में फिशेस के लिए डोमिनेंट था। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। एंड एज ऑफ फिशेस से रिलेटेड अगर आपके पास में आता है दैट व्हाट वाज द एज ऑफ फिशेस, तो आपके पैलियोजोइक एरा के अंदर डेवोनियन एंड सिल्यूरियन, ये आपके पास में आप इसे कवर अप कर सकते हो। ऑल्दो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एरा दैट इज पैलियोजोइक एरा फॉर द एज ऑफ फिशेस, जहाँ पे ये डोमिनेंट फॉर्म बन रहे थे। इनके साथ साथ में इनिशियल यानी कि फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ एम्फीबियंस भी डेवलप हो रहे थे। तो आपके पास में डोमिनेंसी थी फिशेस की, उसके साथ साथ में आपके पास में एम्फीबियंस यानी कि फर्स्ट एम्फीबियंस भी इस टाइम पीरियड के अंदर विजिबल थे। कमिंग टू द कार्बोनिफेरस फेरा, जिसको हम एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं, यहाँ पे आपके पास में जितने भी एम्फीबियंस थे दे वर अबंडेंट, एंड इनके साथ साथ में पहले रेप्टाइल लाइक ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए, जिनके पास में एम्फीबियंस जो होते हैं उनका ट्रांजिशन होता है बोथ इन वाटर एंड इन लैंड, राइट, एंड ऑन लैंड्स। तो ये हमारे पास में जो ट्रांजिशन था, इनके डोमिनेंसी के साथ साथ में जो लैंड ऑर्गेनिजम्स थे, जो सिर्फ उनका रेस्पिरेशन मोड क्या हो जाएगा, लंग्स के बेसिस पे हो जाएगा, तो रेप्टाइल्स का ओरिजिन होना शुरू हुआ था। सो दिस इज द कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसके साथ में एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ एम्फीबियंस टर्मिनेट होना शुरू हुआ, राइट। आपके पास में फर्स्ट रेप्टाइल्स की अपीयरेंस आई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरा विच इज़ कंसिडर्ड एज द मीजोजोइक एरा, एंड हम सबको जुरासिक वर्ड बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड बिकॉज ओइंग टू दैट ऑफ द इंडस्ट्री ने ये जो मूवीज़ इसके साथ में क्रिएट किए हैं। तो आपका मीजोजोइक एरा जो है वो 3 के अंदर डिवाइड किया गया था, दैट वाज ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, जिसके अंदर हम इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके पास में डायनासोर्स की डोमिनेंसी थी, राइट। देयर वर डिफरेंट रीजंस कि डायनासोर्स एक्सटेंड क्यों हुए, उसके पास ना जा करके उसके बारे में एलाबोरेट ना करते हुए लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर डेवलपमेंट्स क्या आ रही थी। इसी टाइम पीरियड के अंदर आपके पास जहाँ डायनासोर्स डोमिनेट कर रहे थे, आपके पास में फर्स्ट बर्ड जैसी फॉर्म्स डेवलप हो रही थी। आपके लैंड प्लांट्स अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डेवलप हो रहे थे। तो दिस एज ऑफ रेप्टाइल ऑल्सो क्रेडिट्स फॉर द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्स्ट बर्ड्स एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट मैमल्स, although dinosaurs were dominant. So this age of reptiles is credited to the period Jurassic of this Mesozoic era. नाउ इसके ट्रांजिशन के बाद में जब ये हमारे पास एंड हुआ, तब आपके पास सेनोजोइक एरा स्टार्ट होती है। नाउ सेनोजोइक एरा के पास में डिफरेंट इपोड्स हैं, एंड इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनिशियल हाफ के अंदर, जहाँ पे आपके पास में मैमल्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे मास एक्सटेंशन के साथ में, एंड आपके पास में इसको एज ऑफ मैमल्स के साथ क्रेडिट किया जाता है। ओके, तो ये आपके पास में एज ऑफ मैमल्स है जो आपके पास में डिफरेंट इपोक्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो रखी है, ठीक है। नाउ आपके पास में इनिशियली इपो के अंदर पैलियोसीन के अंदर आपके पास डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। कमिंग टू दिस जोन जहाँ पे इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, सी दिस इज द ट्रांजिशन जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन, ये आपके पास में डिफरेंट इपोज हैं जहाँ पे आपके पास में अर्लीस्ट ह्यूमनॉइड फॉर्म्स नजर आई थी। ह्यूमनॉइड फॉर्म्स आई शुड से बेटर एज अ होमिनिड फॉर्म्स। तो ये जो होमिनिड फॉर्म्स थी, इसने एक्चुअली रूट दिया था ह्यूमन के एवोल्यूशन के लिए। तो ये हमारे पास में अर्लीस्ट जो फॉर्म्स थी वो इसी फेज के अंदर हमें नजर आई थी, राइट। तो दिस पीरियड इज एक्चुअली टर्शरी के अंदर ये इपोज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सर्टेनली कुछ क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं। इसके एंड होने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1.6 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास में ह्यूमन एवोल्यूशन वाज एट स्प्री, और यहाँ से आपके पास में अर्लीस्ट फॉर्म्स यानी कि होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस को प्लेस्टोसीन से लेकर के होलोसीन के अंदर देखा गया था इन द सेम एरा ऑफ सेनोजोइक। अगर मैं आपको समराइज करूं विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस दैट वी हैव सीन, तो हमने एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को क्रेडिट कर रखा है पैलियोजोइक एरा के साथ में। एज ऑफ एम्फीबियंस को आपको कार्बोनिफेरस पीरियड के साथ एसोसिएट करना है ऑफ दिस पैलियोजोइक एरा। एज ऑफ रेप्टाइल्स को आप जुरासिक पीरियड ऑफ एरा मीजोजोइक के साथ में रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे इसे। एंड फर्दर आपके पास में एज ऑफ मैमल्स को आप रखेंगे इसको इन द पीरियड ऑफ इयोसीन से प्लियोसीन तक आप रख सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली द सेनोजोइक एरा। एंड अर्लीस्ट होमिनॉइड्स जो आपके पास में होमोसेपियंस नजर आए थे, विच इज़ द क्वार्टिनरी पीरियड, इट इज़ कंसिडर्ड इन टू द होलोसीन ईपो। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा एंड इफ़ यू हैड लाइक्ड इट, जस्ट डू गिव मी अ थम्स अप।
Thanks all. This is the summary of the geological time scale. Thanks a lot.